को जो चाहिए वह बना लीजिए। यदि संसार में आप माता को पिता कहने लगे, कोई भी जाए और माता जी हैं, कोई कहे कि पापा पापा कहने लगे, तो गांव के लोग, समाज के लोग कहेंगे कि लड़का पागल हो गया है, अपने माँ को जो है पापा कहता है। और कोई लड़का जाकर कहे पापा को मम्मी मम्मी, तो कहे लग रहा है इसको ज्ञान नहीं है, पापा को अपने मम्मी कह रहा है। लेकिन भगवान को देखिए कितना सुंदर बात है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माता हैं, आप मेरे बंधु माने आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सखा मित्र भी हैं। हे प्रभु, आप मेरे सब कुछ हैं। भगवान तो बनने के लिए तैयार है, बस बनाने वाला होना चाहिए। भगवान कैसे हैं? जल के तरह से हैं, आटे के तरह से हैं, आटे के तरह से। जैसे आटा है, आटा को आप रोटी बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, आप उस रोटी का मालपुआ बना लीजिए, गुलगुला बना लीजिए, जो चाहिए आप वह बना लीजिए। आटा है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। अब उसके पास गुण ही नहीं है और कह रहा है कि तो कुछ बन ही नहीं रहा, आटा ही खराब है। जिसको नहीं बनाने आएगा वो कह देगा आटा खराब है, आटा ही खराब है। अर्थात आटा खराब नहीं है, बनाने नहीं आ रहा है। भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। माता बनाइए, पिता बनाइए, भाई बनाइए, सखा बनाइए, जो चाहिए वह बनाइए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रुचि जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि जी जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि जी जाते हैं। सुयोधन का विदुर के घरे पहुँच कर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। जाने कौन से गुण पर निधि जाते हैं।
कठिन काश चरण धोकर मिले कुछ हिंदू बिहारी के। कठिन काश चरण धोकर मिले कुछ हिंदू बिहारी से। कठिन हिंदू बिहारी से वो चरणों तक स्वयं के वटे, वो चरणों तक स्वयं के वटे घर जा लुटाते। न जाने कौन से मिलकर नया रीझ जाते। न जाने कौन से मिलकर, न जाने कौन से मिलकर नया रीझ जाते। कौन से वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी की कथा के बाद गोकर्ण महाराज की कथा आती है। गोकर्ण की कथा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनके वहां एक गैया थी और उनकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम उनका था धुंधले। कोई संतान उनके पास नहीं था, न पुत्री न पुत्र। और जो गैया थी उस गैया से भी ना बछड़ी ना बछड़ा कोई भी जन्म नहीं लेता था। इस संसार में पुत्र और पुत्री दोनों की आवश्यकता है। जब तक पुत्री नहीं होती है तब तक यह माताओं का कोख पवित्र नहीं माना जाता है, और जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक पितृऋण से लोग उद्धार नहीं होते हैं। इसीलिए जिसके पास नहीं पुत्र तो जब तक पुत्र लेता है, जिसके पास पुत्री नहीं रहती है और दूसरे की पुत्री का कन्यादान करता है, अर्थात पुत्री की आवश्यकता है। अब संयोग व्यतीत समय ऐसा व्यतीत होता गया। एक दिन की बात, आत्मदेव जी के मन में यह आया कि अत्यधिक समय व्यतीत हो गया और हमारे पास कोई संतान नहीं, अतः मैं कोई उपाय करूं। उन्होंने अनेकों उपाय किया लेकिन उस उपाय का कोई लाभ नहीं मिला। अब वह यही विचार करते हुए जंगल की ओर चले गए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत जब चिंता में हो जाते हैं, किन्हीं बातों से चिंतित हो जाते हैं, तो जाकर के मंदिर पर या एकांत में या जो उसका परम मित्र रहता उसके पास जाकर बैठते हैं, जिससे मन की शांति मिले। अब वह जंगल में चले गए। उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने इस शरीर का परित्याग कर दूंगा और शरीर मुझे अब रखना ही नहीं है। शरीर रखना ही नहीं है कि मुझे अब जीना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भगवान की कृपा होती है तो कोई संत के रूप में, महंत के रूप में, महात्मा के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जैसे किसी को कोई रोग हुआ है तो कोई डॉक्टर मिल गया ऐसा कि वह चारों तरफ से परेशान है, कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया, वह कह रहे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो दवा करो और दवा से लाभ मिल जाएगा। दुआ ही दवा के रूप में हो जाती है, दुआ ही दवा के रूप में कार्य कर जाती जब प्रभु की कृपा होती है।
आपके ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जो अमित बाबू को कैंसर था, लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि जब भगवान का भजन उन लोगों ने किया इसी मदेश्वर नाथ मंदिर पर, और भगवान ने उस कैंसर को दूर कर दिया। इसे अपने गांव की बात में बता रहा हूं, कैंसर जैसे दूर कर दिया। तो यह जान लीजिए कि परमात्मा की जब कृपा होती है तो दुआ ही दवा बन जाती है, और जब भगवान की कृपा नहीं रहती है तो लोग दुआ की जगह बद्दुआ अपने आप ही मुख से निकलता है। उनके द्वारा ऐसे काम होंगे, वो सोचेंगे कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कार्य हो जाएगा कि लोगों के मुख से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। अब वहां पर एक संत उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अरे आप यह अपने शरीर का आप परित्याग क्यों करना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि संत महात्मा जी, मेरे पास एक गैया है, उस गैया को भी कोई ना बछड़ी ना कोई बछड़ा होता है। मैं जो आम का पेड़ लगाता हूं वो अभी फल नहीं देते हैं। मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके ललाट को देख लेता हूं, आपकी रेखाओं को देख लेता हूं। तो यहां पर जो यह होता है, यह जो रेखाएं होती हैं, यह बच्चों की रेखा होती है। यहां पर किनारे वाला, यहां विवाह का भी कुछ संत महात्मा कुछ पुस्तकों में वर्णन मिलता है, यहां विवाह की भी रेखा होती है। एक विवाह होगा, दो विवाह होगा, यहां पर भी बच्चों की रेखा होती है, यहां पर भी। उसके बाद से यहां से पता चल जाता है बच्चों के, मतलब बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, हाथ की रेखाओं से, ललाट की रेखाओं से पता चल जाता है। कामाख्या देवी में अब नहीं रहे, शरीर उन्होंने छोड़ दिया। एक ऐसे संत थे जो उन्होंने ऐसे वह एक छोटा सा लेंस रखते थे, ऐसे लगाकर ललाट पर पूरा आपका जीवन और पढ़ देते। ना किसी कुंडली की जरूरत, कुछ आप नहीं, आपसे कुछ पूछते ही नहीं, वह ऐसे तुरंत ऐसे लगाते और तुरंत देख लेते। अब नहीं। गृह मंत्री के जो पीए हैं उनके साथ हम गए थे कामाख्या देवी। वह कहे कि गुरुदेव चलिए, मैं एक लोगों से मिलवा रहा हूं, एक बहुत अच्छे संत हैं। हम कहे चलिए प्रभु। जब गए वहां पर तो वह ऐसे ही ऐसे उठाए और लेंस को ऐसे लगा करके ऐसे पूरा जो है देख करके सब कुछ हम आवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि वह हमारे सभी बातों को, जिस बातों को केवल व्यक्तिगत हम जान रहे थे, वह सब वह बातों को बता दी। तो कैसे होता है, वो उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, ये रेखाओं का अध्ययन। अब इसके बाद उन्होंने रेखाओं को देखा। अरे हाथों में जो शंख होती है, ये अंगुलियों में शंख होता है, चक्र होता है, इससे भी पता चल जाता है कि किसके अंगुली में 3 चक्र है, इससे क्या होगा, 4 चक्र इससे क्या होगा, 2 चक्र इससे क्या होगा। अब वह जब उनके ललाट को देखे तो उन्होंने कहा कि नैव च, एक दो जन्म नहीं, 7 जन्म नैव च, मतलब 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। अब वह उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि जो मेरा 7 जन्म आगे तक देख सकता है तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से यह कोई दिव्य है। इनका तुरंत जो है इन्हीं के चरणों में मुझे पड़ जाना चाहिए। अब वह उनके चरणों में पड़ करके उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताएंगे तो मैं इसी आपके चरणों में अपने पटक पटक अपने सर को मैं फोड़ डालूंगा, यहीं पर अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। अब उनको बहुत ही दुख हुआ कि अब मैं क्या करूं, यह तो मैं झूठ में इसको बता दिया। देखते हैं एक ब्राह्मण मर जाएगा। अब उन्होंने ध्यान किया तो एक जो है बहुत अच्छा
जिसको मान लीजिए पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुत्र जीवा का फल और शिवलिंगी इसको दिया जाता है, खाने से परमात्मा की कृपा रहती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका जाप होता है, उसका जाप होता है। जिन बच्चियों का विवाह नहीं होता है कात्यायनी मंत्र का जाप होता है, कात्यायनी महामाय महायोगिनीधेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिते कुर्ते नमः। वह केले के पत्ते पर बैठ करके पान खाते हुए करती हैं और धान के लावा से हवन होता है, उनका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाता है। जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इससे उनका विवाह हो जाता है। अर्थात अलग अलग मंत्र हैं, सबके मंत्र और मंत्र प्रयोग में लाए जाएं, सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए। अब वह विलाप करने लगा, इन्होंने ध्यान किया और एक फल उन्होंने दिया कि ले जाओ इस फल को अपने पत्नी को खिला देना है ब्राह्मण, और परमात्मा की कृपा हुई, मेरी नहीं, यदि परमात्मा की कृपा हुई तो तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब वह लेकर के गए, जब वहां से नहीं है तो यहां पर उपाय जो है वैसी मति बदल जाती है। वह लेकर के गए, उसी समय उनकी पत्नी की बहन आई हुई थी, उसने क्या किया तो वह देखी कि इसके पास तो अधिक जो है जायदाद है, इसके पास तो बहुत ज्यादा जो है खेत है, बाग है, और इसके पास धन दौलत है, और हमारे पास 7-8 बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा हमारा यहाँ पर रहेगा और सभी संपत्ति को इसको प्राप्त कर लेगा। उसने क्या किया, बहन से अपने समझाया कि हे बहन, जब बच्चा पेट में आता है तो इन माताओं को बहुत दुख होता है और बहुत ही दुख होगा, तुम अधिक खा नहीं पाओगी, तुम चल नहीं पाओगी, तुम जो है हर तरह से तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। उसने कहा तब मैं क्या करूं, और पंडित जी पूछेंगे कि वो फल क्या की तो मैं क्या, उसने कहा कि आप चिंता ना करो, मेरे गर्भ में 1 महीने का बच्चा है, यही मैं बताओ तुम्हें बच्चा दे दूंगी समय आने पर, और तुम बता देना मैं गर्भवती हूं और अपने पेट पर कुछ बांध लेना। वह फल वह ले जाकर के गैया को खिला दी। अब देखिए ईश्वर के वहां से नहीं है तो उसकी मति भी बदल गई, वह ले जाकर गैया को खिला दी। अब गैया को खिला दी तो गैया, गो माने होता है उपनिषद और गो माने होता इंद्रिय। अब गैया को खिला दी, गैया को समय आने पर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर गौर वर्ण का एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इधर जो इसकी बहन का जो पुत्र हुआ वह ला करके इसे दे दी, जिसका नाम धुंधकारी हुआ, और वह जो गाय से उत्पन्न हुए उनके जो कान थे वह गाय के कान के तरह से थे, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज, अब वह धुंधकारी और गोकर्ण दोनों को देख करके आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान हमारे वहां एक पुत्र नहीं दे रहे थे, समय आया तो 2-2 बच्चे हो गए, गैया से जहां बछड़ा होना चाहिए था वहां पर तो लड़का हुआ। भगवान की देखिए कृपा। अब संयोग ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे समय के साथ बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। जो गोकर्ण थे वह बचपन से ही वह सभी लोगों को भगवान का भजन सबके साथ मिलकर के करना कराना, जो भी उनके पास प्रसाद यदि रहता था तो प्रसाद वह कुछ देते थे, नहीं प्रसाद रहता था तो धूल का उठाकर प्रसाद देते, क्योंकि बचपन से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा होगा। और जो धुंधकारी था वह क्या करता था कि वो बच्चों को मारता था, काट लेता था, ले जाकर के कुआं में धक्का देकर गिरा देता था। आत्मदेव जो पंडित जी थे उनको बड़ी चिंता हो गई कि यह जो गैया से हमारा जो बच्चा हुआ है तो इतना सुंदर, इतना अच्छा है, इसके विचार इतने उत्तम है, लेकिन जो मेरा बच्चा है यह कहां से इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया।
लेकिन देखिए उनका उनका बच्चा है नहीं, यह तो गहराई में जब आप जाएंगे तो समझेंगे। देखिए जिसका जो वह रहता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर दिखाता है। उनका तो बच्चा था नहीं, उनका पुत्र था नहीं, उनका पुत्र रहता जरूर कुछ असर रहता। अब यह पूरे मोहल्ले वाले को, ग्राम वालों को, सबको कष्ट देता था अनेकों प्रकार से। आत्मदेव गोकर्ण को बुलाए, उन्होंने कहा हे पुत्र यह बताओ, यह तुम्हारा भाई जो है यह हम सभी लोगों को कष्ट दे रहा है, पूरे गांव वालों को कष्ट दे रहा है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप परेशान ना हो, मैं आप जो है इसको छोड़ गए यहीं पर। धन दौलत तो किसी के साथ जाता नहीं, घर किसी के साथ जाता नहीं, अतः आप अब जाकर के भगवान का भजन करें। देखिए जब संतों का संग करते हैं तो संतों के संग से क्या होता है कि गोकर्ण रूपी उत्तम फल प्राप्त होता है, जो हमें समय आने पर मार्ग दिखा देता है। और देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, दिन रात, पेट पीठ, आकाश पाताल। तो धुंधकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन यदि आपका सत्संग है तो गोकर्ण वहां आ जाएंगे, और सत्संग नहीं है तो केवल धुंधकारी ही रहेगा, जो समाज में चारों तरफ अंधकार ही फैलाएगा। अब गोकर्ण महाराज अपने पिता को समझाए कि हे पिताजी आप जाकर के भगवान का भजन करें। उन्होंने गोकर्ण की बातों को मान लिया और वह चले गए उस स्थान से, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब वह चले गए तो इसके मन में थोड़ा सा डर कम हो गया, क्योंकि पिताजी डांटते थे, बोलते थे, फटकारते थे। अब ब्रेक रह ही नहीं गया, जो हमारे गार्जियन थे वह गार्जियन है ही नहीं। अब वह क्या करे, अब भैया को अपने लगा भला बुरा कहने। भला बुरा जब भैया को लगा कहने तो भैया ने सोचा, भैया मतलब गोकर्ण महाराज, गोकर्ण ने क्या किया कि वह भी उठे वहां से और वह चले गए काशी क्षेत्र में, और जाकर के भगवान का वह भजन करने लगे। अपना वहां पर वह वेद पढ़े, और वेद पढ़ने के बाद वह वहां से तीर्थों का भ्रमण करने लगे। तीर्थों का भ्रमण करने से क्या होता है कि जो पाप हमारे होते हैं, पाप कट जाते हैं, पाप दूर होते हैं। इसलिए तीर्थों का सेवन अत्यंत आवश्यक है। जो नहीं मान लीजिए संस्कृत पढ़ पा रहा है, जो नहीं वेद का पाठ कर पा रहा है, यदि भगवान ने उसके पास यदि पैसा दिया है तो वह पूरा विश्व नहीं घूम पा रहा है, तो कम से कम अपने देश का जो तीर्थ स्थान है वह जरूर दर्शन कर ले। और एक ही बार यदि चाहे कि मैं एक ही बार मैं पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का दर्शन कर लूं, तो दर्शन नहीं कर पाएगा। वह समय धीरे 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 करके एक एक स्थान पर भगवान से अर्जी लगाते जाइए, हे प्रभु हमें आप दर्शन दीजिए। आप ही लोगों के बीच में इस दास को, इस सेवक को भी, जो हमारे भैया चाचा जो बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ एक एक स्थान करके इस छोटी सी उम्र में भारतवर्ष का समस्त तीर्थ स्थलों का जो है भ्रमण किया, सबका दर्शन हुआ। भगवान से क्या कहना चाहिए, हे प्रभु अर्जी हमारी है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें तीर्थ स्थानों का भी सेवन मिल जाएगा। परमात्मा की देखिए कितनी बड़ी कृपा मैं अपने ऊपर मानता हूं कि इसके पूर्व भगवान ने काशी में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। अब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, ले जाकर के वृंदावन धाम में श्री कृष्ण भगवान की नगरी में कर दिया। चलिए प्रभु, चलिए महात्मा जी, अब ब्राह्मण देवता आपको यहाँ रहना है, अब आप यहाँ भगवान के धाम में रहिए। तो जब आप प्रयास करेंगे, प्रयास आपका करना कर्तव्य है, भगवान पीछे से आपका सहारा निश्चित रूप से दे देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब गोकर्ण महाराज चले गए, वेद अपना पढ़े, उसके बाद से तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया। अब देखा कि भाई भी चले गए,
पिताजी भी चले गए, केवल बची है मां घर में। अब वह मां को मारता है और मां से जो भी धन है उन धनों को वह ले लिया। जब धनों को उसने ले लिया, अब घर में कुछ भी नहीं रह गया। अब क्या करे? उसने कहा, हे मां, यदि घर में तू छुपा करके यदि पैसा रखी है तो उसे ला करके तू मुझे दे, यदि नहीं देगी तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मैं तुम्हें मारूंगा। उसने विचार किया मां ने कि यह दुष्ट है, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव जो होता है उनके पूरे शरीर में बिच्छू जो होती है, बिच्छू के पूंछ में जहर रहता है। सांप जो होता है, सांप के मुख में जहर होता है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनके पूरे शरीर में जहर होता है। वह आंख से कुछ चमका देंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, दांत से काट लेंगे, पैर से मार देंगे, हाथ से मार देंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे तो थूक ही देंगे। तो दुष्टों का स्वभाव जो है बहुत विचित्र होता है, इसलिए दुष्टों से बचना चाहिए। सोचिए कि ऋषियों ने, महर्षियों ने कितना सोचकर कहा, इस दुष्ट स्वभाव के मनुष्य से बिच्छू को उत्तम बताया, सांप को उत्तम बताया, लेकिन मनुष्य को उससे नीचे बताया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ पलती है। अब धुंधकारी कहा कि मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हें मारूंगा। मां ने सोचा कि दुष्ट स्वभाव का यह है, मेरा तो पुत्र है नहीं और हो ना हो मेरे प्रति इसका ममता है नहीं, मुझे मार सकता है। चूंकि पुत्र यदि उनका रहता, उनके कोख से जन्म लिया रहता, तो जरूर कहीं ना कहीं प्रेम छुपा रहता, नहीं अधिक थोड़ा सा प्रेम, लेकिन जरूर छुपा रहता। अब उसने क्या किया कि मां को मारने का आदेश किया। मां धीरे से वहां से उठी और रात्रि के समय निकल दी। एक कुआं था, अंधा कुआं, जिसमें पानी नहीं रहता है और उसमें कुछ मिट्टी उट्टी पड़ जाते हैं, उसे अंधा कुआं कहते हैं, जिसमें दिखाई नहीं देता है। उसी कुआं में गिर करके मां की मृत्यु हो गई। अब यह बाजारू 5 औरतों को लाया, 5 औरतों को लाया। यह 5 औरतें 5 वेश्यावृत्ति जो करती हैं वह सबके शरीर में रहती हैं। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 स्त्रियां सबके साथ रहती हैं। अब यह 5 प्रपंच में वो पड़ गया और प्रपंच में पड़ने के कारण उन सबको वहां लाया और ला करके उसने क्या किया कि एक राजा के वहां वह जाकर चोरी किया, बहुत सारा धन लेकर के वहां से आया। तो जब 5 स्त्रियां देखी कि अरे यह तो इतना धन लेकर के आया है और राजा के जब सिपाही खोजेंगे, एक न एक दिन सत्य बात पता चल जाएगी, तो निश्चित रूप से वो खोजते हुए यहां पर आएंगे और इसके साथ हम लोग भी मारी जाएंगे। अब वह 5 क्या की कि उसको खूब मदिरा का पान कराई, खूब मदिरा पान कराई। और मदिरा का जब उसने पान कर लिया, खूब पी लिया, तो उसको सुला करके चारपाई में उसका हाथ और पैर बांध दी। अब 5 स्त्रियां उसको मारने लगी। जब वो चिल्लाने लगा, बस जलती हुई लकड़ी का कोयला लाकर उससे मुंह में डाल दी थी। अब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आंगन में वह सब उसको वहीं पर गाड़ दी। अब मोहल्ले के लोग पूछते, अरे भाई धुंधकारी भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, अरे बहन धुंधकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो माताएं होती हैं, किसी के घर में क्या हो रहा है बहुत जल्दी है जान जाती हैं। कहीं भी यात्रा में जाया जाए तो हम समझ रहे हैं पुरुष वर्ग नहीं जान पाएगा, लेकिन माताएं सबसे पहले जान जाती हैं कि कौन कहां का है, इनकी माँ कौन है, इनके पिता कौन है, कहां के हैं, किस जिला की है। अच्छी भी बात है और बुरी भी बात नहीं है। अब वह पूछती हैं कि अरे
धुंधकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सब की सब कहती हैं कमाने गए हैं, आ जाएंगे 2 महीने में आ जाएंगे। तो 5 स्त्रियों ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग एक साथ निकलेंगे घर से तो हो ना हो किसी को शक हो जाए, इसलिए एक एक करके हम लोग इस घर को छोड़ती हुई चली जाएंगे। एक एक करके घर को सबके सब छोड़ दी और सबकी सब चली गई। जब जिस घर में दीपक नहीं जलता है, जिस घर में झाड़ू बहार नहीं होता है, तो वह घर में देवताओं का वास नहीं होता, वह घर बहुत जल्दी अपने आप ही गिर जाता है। जब उस घर में कोई रहा नहीं, वह घर गिर गया, वह भवन गिर गया। समय आने पर कुछ समय जब बीत गया, गोकर्ण महाराज आए और गोकर्ण महाराज आकर के देखे कि यहां पर तो कोई नहीं है, न पिताजी है, न माताजी है, न भाई है, और घर गिर गया इतना जल्दी, आखिर यहां पर हुआ क्या? तो उनके स्वभाव के कारण लोग उनसे प्रेम करते थे, उनके मोहल्ले के लोग, उनके गांव के लोग उनसे प्रेम करते थे। उन लोगों ने कहा कि गोकर्ण जी आप हमारे वहां आइए, अरे पंडित जी आप हमारे वहां आइए, आज रात्रि हमारे वहां विश्राम करिए। वृंदावन धाम में इधर आगरा से जिधर आप चले जाइए, सभी लोग आपको राधे राधे बोलेंगे। वो छोटा सा बच्चा है वह भी आपको राधे राधे बोलेगा। यदि किसी के दरवाजे से निकल जाइए, कोई संत महात्मा ब्राह्मण है, तो अरे महाराज आप प्रसाद हमारे वहां पाइए, अरे महाराज हमारे वहां जलपान कर लीजिए। इधर जो है, और हमारे गांव के भी बहुत अच्छे लोग हैं, इस क्षेत्र के भी बहुत अच्छे लोग हैं, कम से कम अभिवादन सभी लोग करते हैं। अब सभी लोगों ने बुलाया लेकिन वह नहीं गया। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरियसी, जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से बढ़ करके होती है। मैं अपने जन्मभूमि पर ही शयन करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह गए, वहां पर सो गए। सोने के बाद हुआ क्या कि रात्रि में, मध्य रात्रि में देख रहे हैं कि कहीं सियार, भैंसा, कुत्ता दौड़ रहा है। उन्होंने कहा अरे एक ही मिनट के अंदर भैंसा बन गया, सियार बन गया, कुत्ता बन गया, यह क्या है? बस उन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया और जल लेकर के उन्होंने वेद मंत्र का ध्यान करके पढ़ करके उन्होंने फेंक दिया। वह अपने शरीर में आ गया, बोलने की शक्ति आ गई उस जीव को जो प्रेत बना हुआ था, जो जल करके, कट करके, डूब करके, विस्पान करके, फसरी लगा करके जो लोग मर जाते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। मृत्यु सबकी होती है, देखिए मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया वह भी तो एक मृत्यु है, जो फसरी लगा लिया वह भी एक मृत्यु है, जो जल में डूब गया वह भी एक मृत्यु है, जो बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहा, शरीर जो उसकी आत्मा छोड़ दी वह भी एक मृत्यु है, जो विदेश में शरीर का परित्याग कर दिया वह भी एक मृत्यु है। तो मृत्यु सबकी होती है, लेकिन भगवान से जब आप प्रार्थना करेंगे तो वह मृत्यु हमारी जो है वो अच्छी होगी। आज नहीं तो कल मृत्यु तो होना ही है। 2 चीज इस पृथ्वी पर सत्य है, क्या? प्रथम मृत्यु, दूसरा भगवान का, राम का नाम। राम का नाम जब सभी लोग इस शरीर को छोड़ देते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई ये नहीं कहता है कि 500 की नोट सत्य है, 2000 की नोट सत्य है, जो नौका मोदी जी 2000 वाली नोटियां चलाए हैं वह भी नहीं सत्य है, जो 500 की नोट है वह भी नहीं सत्य है। लोग क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, अर्थात मृत्यु सत्य है और राम का नाम सत्य है, इसलिए राम का नाम लिया जाए और इस मृत्यु को स्वीकार किया जाए। जब हम राम का नाम लेंगे तो जो इस शरीर, इस आत्मा से जब अलग होगी तो अच्छे से अलग होगा, भगवान की उस समय कृपा रहेगी। कितने लोगों को यह कहा भी जाता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल राम नाम आवत नाही। अंत के समय में राम का नाम नहीं आता, क्यों? क्योंकि यदि अभ्यास में नहीं है, आज हम जल दे दिए सूर्य नारायण को और 5 दिन देवे नहीं किए तो अभ्यास हमारा क्या हो गया? कट गया ना, अभ्यास हमारा कट गया। देवघर हम लोग जाते थे, झारखंड में है जी, जो यहाँ बैठे